2024 गुड बाय, 2025 हेलो हाय। न्यूजीलैंड में साल नौ की एंट्री, उल्टी गिनती खत्म होते ही ऑकलैंड में रोशनियों का सैलाब। स्काई टावर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया भी रंगों में नहा गया। सिडनी हार्बर ने रोशनियों की चादर ओढ़ी। जापान, जनूबी कोरिया और चीन में भी साल नौ का जश्न। साले नौ पर हुल्लड़बाजी से बाज रहे। कानून तोड़ा तो कानून वाले छठी का दूध याद दिला देंगे। कराची में आज और कल दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और आतिशबाजी पर पाबंदी। साले नौ पर हवाई फायरिंग मत करें। आसिफा भुट्टो की मुहिम सोशल मीडिया पर से नो टू एरियल फायरिंग का ट्रेंड चला दिया। सोशल मीडिया पर मुहिम की पजीराई, सारिफीन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। एक्स पर खातून अव्वल का पैगाम शेयर करने का सिलसिला भी जारी। हमारा ये सफर, इसमें बेपनाह मराहल आए। डिफॉल्ट से बचने के लिए तमाम ज़ोमा और पार्टीज ने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे। हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा और उसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों ने भरपूर ताउन किया कि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। शहबाज सरकार ने मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए पत्ते शो कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 2029 तक बरामदात $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ। डिजिटल मईशत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात और रोजगार के मौके मंसूबे के अहम पहलू। तकरीब से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, माजी की हुकूमत ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। IMF प्रोग्राम रोकने के लिए खुतूत लिखकर आवाम से ज्यादती की गई। रियासती और मुल्की इदारों को एक दहाई में खरबों का नुकसान पहुंचाया। 77 सालों में खरबों की करप्शन हुई। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कोई फायदा नहीं होगा। अपने गिरबानों में झांके तो कौम की जिंदगी बदली जा सकती है। PDM हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा कि प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की मैशत को आलमी सतह पर मजबूत बनाना, बरामदात में इजाफा है। मुस्तहकम मैशत के लिए हमें तवील मुद्दती इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मैशत नए दौर में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान के अवाम बासलाहियत हैं, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैशत तेज़ी से बेहतरी की जानिब जा रही है। बरामदात में इजाफा, शरह सूद में कमी हुई है। सिपा सालार का सरहद पार से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर सख्त पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन से आजादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत के लिए हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। मजीद कहा, क़वाइद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी इक़दार की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए रवा साल कानून साजी की गई। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत रवा साल पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। SIFC की मुआवनत से मुताद्दिद ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। पाकिस्तान अक़वाम आलम में गजा, लबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए एक मौसर आवाज बनकर उभरा। कराची नुमाइश चौरंगी पर मुजाहिरीन और पुलिस में कशीदगी। पारा चिनार वाक़े पर मुख्तलिफ मकामात पर जारी धरनों के खिलाफ एक्शन, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। धरनों के मकामात पर मुजाहिरीन की दोबारा आमद, पुलिस पर पत्थराव, मुतादिद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। धरनों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध का एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि एहतजाज का हक सबको है मगर शहरी इमला को नुकसान पहुंचाना शर्मअंगेज़ी है। जिन्होंने गाड़ियां चलाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एडिशनल IG को सूरत हाल बेहतर करने की हिदायत भी की। जिला कुरम में अमन की बहाली का मिशन, कमिश्नर को हाट की क़यादत में ग्रैंड जरगा, ताहाल कोई नतीजा सामने न आ सका।
जरगा मेंबरान के मुताबिक कोशिश है आज ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएं। तमाम जरगा अरकान संजीदा हैं, तारीखी फैसला होने को है। कबायली अफवाहों को पर कान ना धरें। मुआहदे पर दस्तखत के बाद ही असल सूरत हाल सामने होगी। अडियाला के मकीन से सलाह मशवरे। बानी तहरीक इंसाफ से 6 रुकनी लीगल टीम की बैठक। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बानी को गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल होगा। हमारे कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी हैं। मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मुतनाज़ हैं। इन ट्रायल्स में इंसाफ होता नजर नहीं आता। हम मुज़ाकरात में रियायत नहीं इंसाफ मांगते हैं। हमारे लीडर को सियासी टारगेटेड किया जा रहा है। बानी पीटीआई पूरे आज़म के साथ खड़े हैं। तोशा खाना 2 केस का चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की पेशी। अलीमा खान और नौरीन खान भी डियाला जेल पहुंची। समात 2 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात, वकला का जैकपॉट लग गया। ज़ेरे समात केसेस में 1 अरब रुपए से जायद फीस लेने का इंकशाफ। अलीमा खान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए। पीटीआई की कानूनी और सोशल मीडिया टीमों को सिर्फ पैसों से गरज है। बानी पीटीआई की रिहाई से कोई दिलचस्पी है ना ही वो चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा हो। अब तक वसूल की गई फीसों की तहकीकात होनी चाहिए। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई। उन पर कोई दबाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट्स केस के फैसले पर अफसोस हुआ। पीटीआई रहनुमा असद खैसर कहते हैं हमारे 2 ही मुतालिबात हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मजीद कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। इदारों को धमकियां देना महंगा पड़ गया। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला सुनाया। अदालत ने आईजी पुलिस को हुक्म दिया साबिक वजीर आला जहां कहीं भी हैं गिरफ्तार करके पेश किया जाए। खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। आदिल बाज़ई इज बैक। नून लीग के बजाय आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 262 से रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर नून लीग ने रेफरेंस दायर किया था। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने रुकनीत बहाल कर दी। दो 2025 तब्दीली का साल है। या तो हम रहेंगे या ये रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनके पास अवामी ताकत नहीं, ये अवाम के पास नहीं जा सकते। हमारे पास अवामी ताकत है। कोरम का मसला 50 साल से है जो हल के करीब है और मैं ही हल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा ने 24% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया। IMF ने भी एतराफ किया कि हमारे टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे किए। निशाना जो है ये मिसाइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। इमरान खान इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो इस्तेमाल कर भी रहा है अपनी सहूलतों के अगेंस्ट पाकिस्तान के सलामती को। उसकी पूरी कोशिश है कि उसको रिलीफ मिले। इमरान खान के जो असल माइंड सेट है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर मुख्तलिफ लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज अमेरिका के कदमों में बैठे हैं। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद, कहा बानी पीटीआई मुनाफिक था, है और रहेगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग से इंतशार फैला रही है। बानी तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई का माइंड सेट बाहर बैठा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। लॉबीज हायर करके पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। बानी पीटीआई बहाना एटमी प्रोग्राम निशाना है। किसी भी सूरत में सिंध के पानी का एक भी कतरा कम नहीं होने देंगे। कैपेसिटी बढ़ाइए कलरी बगार फीडर की। वर्ल्ड बैंक इसमें काफी हमारे साथ दे रही है। पारा चनार में जो हुआ था गुरम एजेंसी में वाकई, इसके लिए हम सब
बहुत गमजदा हैं। रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। 8 जगह पे धरने खत्म हो गए, 4 जगह पे अभी तक धरने हैं। सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। मुतनाज़ा कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं। अगर किसी के कान बंद हैं तो हम क्या कर सकते हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का केबी फीडर का दौरा, कहा पारा चिनार वाकयात पर हम सब गमजदा हैं, हम पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी है, मंसूबों के लिए वर्ल्ड बैंक मुआवनत कर रहा है। दहशतगर्दों को उनको चैलेंज करना है, खा वो दिन हो खा वो रात हो, धूल चटानी है और उनको ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान के ये सपूत इंशाअल्लाह ताला सीसा पिलाई दीवार बनेंगे उन नापाक इरादों के खिलाफ। शोहदा के नाम पर जिन्होंने मुकद्दस खून बहाया, एक लम्हा हम उनको नहीं भूलें, लेकिन हम उनको याद करेंगे, शोहदा की फैमिलीज की कफालत करेंगे। दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे, हमें मिलकर दहशतगर्दों के इरादों को धूल चटानी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं दहशतगर्द जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम उन्हें खाक में मिलाएंगे। बलूचिस्तान के सपूत सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। शोहदा के बच्चों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुज़दिल और चालाक दुश्मन को रॉ फंडिंग करती है। नए साल पर महंगाई का तोहफा, हाईवे और मोटरवेज पर सफर करना महंगा। कौमी शाहराहों पर मोटर कार से 60 और वैगन से 100 और बस से 200 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 460 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। पिंडी भटिया से फैसलाबाद और मुल्तान जाने वाले M4 पर कार के लिए टोल टैक्स 850 से बढ़ाकर 950 रुपए हो गया। टोल टैक्स में इजाफे का इतलाक 5 जनवरी से होगा। नए साल पर तकलीफ के साथ थोड़ा सा रिलीफ। ओगरा ने जनवरी 2025 के लिए LPG की कीमतों में कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपये 43 पैसे की कमी, फी किलो कीमत में 4 रुपये 2 पैसे की कमी। नई कीमत 250 रुपये 28 पैसे मुकर्रर। नए पुराने पावर सिस्टम में खराबियों का पोल खोल दिया। स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियां नुकसानात कम और वसूलियां बढ़ाने में नाकाम रहीं। वसूलियां कम होने से एक साल में 590 अरब 51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। डॉलर्स का खजाने का रुख पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में 20 करोड़ डॉलर का कर्ज मुआहदा है। वजारत इक्तिसादी अमूर और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। रकम पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुआहदे से लेस्को, मैपको और सेप्को डिस्कोस मुस्तफीद होंगे। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू और गोपस -9 रिकॉर्ड, कोयटा -2, कल्लात -1, इस्लामाबाद और पेशावर 1 डिग्री, रावलपिंडी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फैसलाबाद 5, मुल्तान 6, लाहौर 7 और कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब ने कहा पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। मरियम नवाज शरीफ ने तुर्की को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दे दिया। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक। तूफान के बायस 383 प्रवासी मनसूख। शिमाली फ्लोरिडा, कैरोलिना समेत शहरों में यालाबारी भी हुई। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलाबामा, टेनेसी, शिमाली जनूबी कैरोलिना तूफान से शदीद मुतासर।